अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज राइडिंग ब्लॉग तो नहीं हो सकता क्योंकि संडे को मुझे एक प्रोफेशनल टूर करना पड़ रहा है फॉर माय ओन रीजंस। तो आई एम ऑन माई वे टू डीजी खान। वैसे मैंने रात को निकलना था लेकिन लेट हो गया, लेकिन सफर में जो बेहतरी आती है मैं उसे समझता हूँ वो हमारे लिए बेहतर होता है, जो भी तब्दीली आती है सफर में। तो सुबह जब उठते हैं इंसान तो फिर शक्ल थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, तो प्लीज माइंड इट, बेयर विद मी। आज का जो व्लॉग है वो उन दो भाइयों के नाम पर है जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन हमें दो अदद ग्रीव्स मिले हैं, अफसोसनाक एक वाकयात दो मिले हैं जिसपे बाइकिंग कम्युनिटी को आंखें अब खोल लेनी चाहिए। जो बाइकिंग कम्युनिटी के प्रधानमंत्री हैं उनको आंखें अब खोल लेनी चाहिए। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि अच्छा, जिस तरह की आप लोगों को पता है ये व्लॉग दो हमारे जो भाई हैं उनके नाम पर है, उनको डेडिकेट किया जाता है। और दोनों भाइयों को एक बार बता दूं कि तकरीबन 15 डेज के रेडियस के अंदर इनकी डेथ्स हुई है। तो एक तो साहिवाल के ब्रदर थे अब्बास रसूल, इनके पास कावासाकी ZX-10R थी और उनका एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ था, वो खड़े ट्रक पे या ट्रक की बैक साइड पे हिट हुए थे और ही डाइड ऑन द स्पॉट। और जो दूसरे भाई लाहौर से, उनका नाम अहमद शेख भाई, इनका लाहौर में इंतकाल हुआ और DHA के रोड्स पे जिस तरह होता है संडे राइडिंग हो रही थी, तो DHA की एक स्ट्रेट स्ट्रेच पे ये स्प्रिंट कर रहे थे और सामने से एक कार ने टर्न लेते हुए सामने आ गई और इनकी हिट हो गई बाइक। तो अल्लाह ताला दोनों के दर्जात बुलंद करे और इनको मैं वही बता चुका हूँ, इनके लवाए कि इनको सब्र जमील अता फरमाए। वेरी वेरी रिग्रेटफुल मोमेंट फॉर अस एंड फॉर देयर फैमिलीज। बहुत अफसोसनाक खबर है उन सबके लिए, हमारे लिए। और दे वर बोथ यंग एंड क्वाइट एनर्जेटिक, मैरिड थे, बच्चे थे, वाइफ, सबको पीछे छोड़ गए। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सड़क पे जो आपको दूसरे ट्रैफिक मिल रही है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हमारी तो है ही है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है सड़क पे अपनी व्हीकल लाने की। अब हम जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे कि वो पब्लिक रोड पे किस तरह से अपना व्हीकल लेके आई हुई है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो हायर अथॉरिटीज हैं वो इस स्पोर्ट को क्या प्रमोट कर रही हैं। और हायर अथॉरिटीज में याद रखें हमारे सीनियर बाइकर्स भी हैं, हमारे सियासतदान भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे गवर्निंग बॉडीज भी हैं, सारे तमाम इसमें शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सब पर लागू होता है। वो ये है कि हमारी जो बाइकिंग कम्युनिटी के सीनियर्स हैं, व्हाट दे आर प्रोवोकिंग, वो क्या उकसा रहे हैं जूनियर्स को या न्यू बाइकर्स को, वो किस तरफ लेके जा रहे हैं उन्हें, ठीक है। इसके ऊपर 2 मकतबा फिक्र है और हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं कि हमारी जनरल पब्लिक जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है रोड पे जो अपना व्हीकल लेके आई है, और हमारी क्या क्वालिफिकेशन है जो हम रोड पे व्हीकल लेके आए हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में किसी जमाने में तो बहुत ही ज्यादा आसान होता था
लाइसेंस लेना, लाइसेंस टू किल होता था, बल्कि वो रोड पे गाड़ी लेके आता है ना एक बंदा, उसको गाड़ी तक नहीं चलाने आती थी, लाइसेंस पे घर पहुंच जाता था। लेकिन ये कि फिर 2001 के बाद उसमें कुछ चेंजिंग की गई, कुछ बेटरमेंट की गई और अब काफी हद तक बेहतरी आ चुकी है कि यानी कि वो टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, उसके बाद आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। मगर अभी भी ये चीजें दुरुस्त नहीं हुई है। देखें जरा, ये देखें, ये पागल का बच्चा उल्टी साइड से आ रहा है और खुद भी मरेगा, मुझे भी मारेगा, और मोड़ पे, ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द रोड पे। तो आपने क्या क्वालिफिकेशन के बाद गाड़ी का लाइसेंस दिया है, आप गाड़ी चलाएं, मोटर बाइक चलाएं, तो वो अभी भी पैथेटिक है, आसान एंड पैथेटिक, इजी एंड पैथेटिक। इजी इस तरह से अभी भी सिफारिशें चली जा रही हैं, घर बैठे लाइसेंस बन रहे हैं, खाली कागज छोड़ाते हैं और वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर देते हैं। वो लड़का जाके गाड़ी एक दो दफा फ्रंट, एक दो गेयर आगे लगाता है, एक दो रिवर्स लगाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है। हमारे मुल्क में हादसात होते रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं जब तक आप लाइसेंस को हासिल करने का तरीका मुश्किल नहीं कर देंगे। कुछ लोग मेरी इस बात को फॉलो करें या इसको एब्जॉर्ब करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो समझें इस बात को। हम लोग लाइसेंस का तरीकाकार इतना आसान किया हो जिसकी वजह से गधा, घोड़ा, खच्चर और ये जो अभी गाड़ी वाला गुजरा था, ये सारे एक ही सफ में आ गए। इनको कोई तमीज नहीं है कि हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड, और वो इसी रोड पे घुसे हुए हैं। तो मेरी हायर अथॉरिटीज से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइसेंस लेने का तरीके को सख्त करें। सख्त बोले तो एक प्रॉपर ड्राइवर हो जिसको लाइसेंस दिया जाए, वरना उसको लर्नर रखा जाए। और लर्नर्स आर नॉट मेड टू राइड ऑन द मेन रोड्स। सिटी रोड्स पे और लो ट्रैफिक रोड्स पे वो जरूर चला सकते हैं, वैसे नहीं चला सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, पब्लिक ट्रैफिक रूल्स को पढ़ेगी। जब ट्रैफिक रूल्स को पढ़ेगी और प्रॉपर प्रैक्टिकल करके वो लाइसेंस लेगी, वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर गाड़ी चलाएगी। वो अपने इशारों को और अपने शीशों को प्रॉपर देखेगी। वो मोबाइल को हाथ में कानों पे लगा के या मोबाइल के अंदर टेक्सटिंग करते हुए नहीं जा रही होगी। ठीक है, तो मेरा ये था हायर अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइसेंस के तरीके को ज्यादा मौसर करें, प्रैक्टिकल करें, और जिस तरह इम्तिहानात में पर्चे सख्त आते हैं उस तरह इसका पर्चा बहुत ज्यादा सख्त करें, ताकि आप तो बहुत अच्छे जबरदस्त ड्राइवर हैं। मिसाल के तौर पे मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, और यार वो सामने वाला तो वही था ना, वो डोंकी बेवकूफ आदमी उल्टी साइड से आ रहा है, मोड़ पे नजर भी नहीं आ रहा था। अचानक मैंने देख लिया, चूंकि मैं स्लो स्पीड पे था, वरना जाना था मैंने उसके साथ। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझिएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो हायर अथॉरिटीज है उनको कुछ इस स्पोर्ट के लिए, इस शौक के लिए कुछ करना चाहिए। चूंकि मैं बाइकिंग कम्युनिटी से रिलेटेड चैनल है मेरा, तो मैं उसको ज्यादा प्रमोट करूंगा। मैं कार एंथुजियास्टिक नहीं हूं, आई एम अ बाइकिंग एंथुजियास्ट, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। हमारी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो एक एज हासिल है, बेनिफिट हासिल है, वो ये है कि हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो एक स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन होने के नाते स्पोर्ट्समैन सिर्फ क्रिकेट को नहीं लेके देखता, वो हर चीज को देखता है। वो हर उस स्पोर्ट को सपोर्ट करता है जिससे एक हेल्दी एक एनवायरनमेंट डेवलप हो। तो हमारे सीनियर बाइकर्स और हमारे जो ग्रुप वाले बाइकर्स हैं, जो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और बहुत सालों से, कई सालों से, मिसाल के तौर पर मैं सुनने को मिलता है, और मैं जी 1996 का राइडर हाँ, तुसी उस वेले तो तुहानू पता ही नहीं सी। तो यार आपके सीनियर होने का क्या फायदा यार, आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप लोग हमारे लिए कुछ करते नहीं, हमें पगड़ियां पहन के हमें चौधरी बनना पड़ता है। तो मैं किसी को अब हेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोग को एक बात कर रहा हूं कि आप लोग क्यों नहीं इस बाइकिंग को सपोर्ट करते, कल्चर को सपोर्ट बोले तो आप इसको आसानियां दिलवाने की कोशिश करें। 4, 5, 6 लोगों का वफद जो है, वो जिस तरह हम लोग कश्मीर डे बनाते हैं या कश्मीर कॉज के लिए रैली निकालते हैं, उस तरह बाइकिंग कॉज के लिए क्यों नहीं रैली निकालते?
कि गवर्नमेंट को सर्किट हमें दे, गवर्नमेंट हमें कोई एरियाज दे दे जिसमें हमारे लोग खुद ट्रैक बना देंगे, लाइसेंस दे दे हमें। और इसका बड़ा फायदा है, फायदा आप गिनते जाएं और मेरे पास शायद गिनती खत्म हो जाएगी, आपकी शायद गिनती खत्म ना हो। नंबर 1 जो बहुत बड़ा मुझे फायदा नजर आता है, आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सटर्नल आएगा, रेवेन्यू बाहर के मुल्क से लोग आएंगे, विजिट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 यहाँ की ऑडियंस है, यहाँ के स्पेक्टेटर्स है, वो टिकट खरीदेंगे, बड़ा पैसा आएगा। नंबर 3 यहाँ का जो बाइकर है वो लाइसेंस होल्डर होगा, वो आम राइडर नहीं होगा जो लेट के सड़क पे मौत का नाच रहे होते हैं। वो प्रॉपर लाइसेंस्ड होगा, तो लाइसेंस होने के बाद उसको ट्रैक पे आने की इजाजत होगी। और यही शौक तमद्दन लोगों के अंदर बढ़ेगा और वो प्रॉपर राइडिंग, प्रॉपर ड्राइविंग की तरफ आएंगे। रेवेन्यू ही रेवेन्यू आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। कोई इसमें 1% भी रिस्क ऐसा नहीं है जो कॉस्ट डिफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क होगा ये। और इतना रेवेन्यू आएगा कि आपकी सोच है, क्योंकि पाकिस्तानी इस शौक के लिए सड़कों में मर रहे हैं बेचारे, इससे बड़ी और कोई एग्जांपल नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी हमारी जिंदगियों से ना खेलें, हमें एक ट्रैक दें, हमें सेहतमंद स्पोर्ट है, पूरी दुनिया में 2nd नंबर पे इसको देखा जाता है। और ड्यू टू मेनी रीजंस ये 1st स्टेप पे भी आ सकती है, लेकिन ये एक 2nd स्टेज की पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप मोटर स्पोर्ट मानी जाती है। तो मेरा पॉइंट नंबर 2 भी आप माइंड में रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज नहीं होंगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 एंड फाइनल के ऊपर आते हैं। वो ये कि मैंने कहा था कि हमारे जो सीनियर बाइकर्स हैं उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है अपने फेलो एंड जूनियर बाइकर्स के लिए। वो ये कि आप 2 तरह के हमारे यहाँ पर ना फिरके बन चुके हैं बाइकर्स के, सेक्ट्स हैं। एक सेक्ट है जो कहता है यार मैंने 400 पे लेके जानी मोटरसाइकिल, मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, जो बात सच है वो सच है। और एक जो फिरका है वो कहता है यार कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं रखा इन स्पीडों में, आप अपनी बाइक अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट किया, आप इसको एंजॉय करो, एक लग्जरी है, एंजॉय करो, उसको सेफ स्पीड्स में चलाओ। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को स्पीडें नहीं पसंद, बड़ी स्पीड्स पसंद है, बड़ी स्पीड्स अटेन की हुई, मीटर लॉक किए हुए कई दफा, तकरीबन जो बाइक हाथ में लगी है मीटर लॉक किए हैं उसके। तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है हमारे सीनियर बाइकर्स पे, और खास तौर पे जिनको लोग देखते हैं कि आप लोग टॉप स्पीड कल्चर को खुदा के वास्ते खत्म कर दें, वरना कल को मैं मरूंगा ना। क्योंकि दिलो दिमाग में आता है जब आप बाइक पे बैठते हैं, यार इसको मैं मांडू, उसकी तरह लगाऊं, उसकी तरह स्पीडी इसको थ्रॉटल दूं। तो फिर जब किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, माइंड ना करना, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है उसकी, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। वो कत्ल है, मर्डर है, वो मर्डर आपके ऊपर भी आता है। मैं नहीं चाहूंगा आपके ऊपर भी आए, और अल्लाह ना करे आपके ऊपर भी कैजुअलिटी का मसला आ सकता है। तो आप लोग खुदा के वास्ते टॉप स्पीड की वीडियोस नेट पे डालना बंद कर दें। मैं बिल्कुल भी नहीं इंशाल्लाह डाल के दूंगा आपको। हाँ, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, उसके अंदर स्प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन टॉप स्पीड कल्चर, हाई स्पीड कल्चर, रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस राइडिंग, फेटल राइडिंग, इसका अब हम लोग इसका बैन करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने पेज की तो एग्जांपल देता हूं, मैं बाकी पेज एडमिन्स को और प्रोमोटर्स को एक एडवाइस करता हूं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग टॉप स्पीड कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो ऐसे शेयर ना करें, उसको बिल्कुल प्रमोट ना करें, अपनी मौत आप मर जाएंगे। मैं भी कर रहा हूं ना, अगर हाई स्पीड वीडियोस डाल रहा हूं, आप उसको मत डालें, उसको मत आप प्रमोट करें, ताकि अल्लाह ना करे हमारा कोई और भाई हमसे दूर हो जाए, हमारी बाइकिंग कम्युनिटी को एक दोबारा से कोई ग्रीफ मिले, परेशानी मिले, दुख आए। तो होप सो आपको मेरी कुछ बातों को समझ आया होगा, और अगर कोई बात कम हो गई है, कुछ ज्यादा हो गई, तो उसके अंदर आप प्लीज ऐड कीजिएगा। आई विल गिव अ शाउट आउट टू हारिस निसार ऑफ भावलपुर। उन्होंने ये हमें कल्चर देने की कोशिश की और इंशाल्लाह हम सोल्ड हो चुके हैं उसमें। अभी मैं गुजर रहा था तो मुझे अपने बाइकर बडीज जो कि उनका एक प्लान था और वो वहां से गुजर रहे थे, बिल्कुल सेफ स्पीड में टूरिंग करते हुए जा रहे थे। मेरे ख्याल 80 की स्पीड होगी,
यानी एक ऐसी सुपर बाइक जो कि 150 पे पहला गियर जिसका खत्म होता है और 160 भी चला जाता है कुछ बाइक्स का, वो 80 की स्पीड पे टूरिंग कर रहे हैं। दे आर एंजॉइंग द राइड, दे आर एंजॉइंग द रोड्स, दे आर एंजॉइंग एवरीथिंग। तो हारिस निसार भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सही जगह पर सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। इंशाल्लाह वी विल एक्ट अपॉन इट, वी विल ग्रैब द रोप, और हम लोग बाकियों को भी ये चीजें बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ताकि अल्लाह ना करे किसी की गोद उजड़े, किसी का सुहाग उजड़े, किसी बच्चे के ऊपर यतीमी का लेबल लगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ 3 पॉइंट्स पे अगर हम फॉलो कर गए ना तो यहाँ पर कैजुअलिटीज नहीं होगी। आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी आप कुछ वीडियोस देखते होंगे, उसमें कैजुअलिटीज हो रही होती हैं, एक्सीडेंट्स नजर आते हैं, वो लोग पी के चला रहे होते हैं। हम लोग नहीं पीते, हम लोग बस गलतियों में शिकार हो जाते हैं। तो बाहर के एक्सीडेंट्स और हमारे एक्सीडेंट्स में फर्क है। हम लोग कॉन्शियस होकर बाइक चला रहे होते हैं या कोई अपना व्हीकल चला रहे होते हैं, लेकिन कॉन्शियस भी तब होंगे जब हमें लर्निंग होगी। आप 100% कॉन्शियस हो जाए, लेकिन आपका जो बाकी अवाम है वो कॉन्शियस नहीं हुई तो आप क्या करोगे? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله